पाना नहीं है, जैसे कहते हैं ना हमें पाना है, वो प्राप्त है हमें, बस दृष्टि हमारी बाहर की तरफ है। हम संसार को सत्य मान बैठे, वो अंदर ही है। हमारी लाडली जी महारानी हमारी श्री अंतर्घट में बैठी हुई इंतजार कर रही, कब मेरी तरफ देखे, कब ये मेरी तरफ मुड़े। लेकिन हम बाहर मुखी है, ये बाहर मुखी होना ही बंधन है। हम इस संसार को इतना सत्य मान लिए जैसे स्वप्न में दिखाई देता है हमारा, ये हमने उसको, ये चीज हमारे बंधन का कारण है। यहाँ पर सिंपल है, जो मन है, मन को हमें पकड़ना नहीं है, उस पे दृष्टि रखनी है बस। यहाँ जो अंतर्घट में बैठे हैं ना, अब जब हम उसमें स्थिर हो जाएंगे, रास्ता बचता है जिस समय हरि शरणम जो रास्ता है प्रभु का, प्रभु की तरफ रास्ता होगा। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे बीच कोई भी नहीं होगा संसारिक, न व्यक्ति होगा, न वस्तु, स्थान, कोई भी चीज हमारे सपोर्ट में नहीं होगी। सिर्फ एक नजर प्रभु की तरफ बढ़ेगी। वो यही करते हैं, वो दिखाते हैं कि संसार में कुछ भी अपना नहीं है, कोई चीज और किसी चीज से हमारा जीवन रुक नहीं सकता। लगातार भक्तों की कृपा से, श्री जी की कृपा से और संतों की कृपा से संत महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। और आज मैं आपको बहुत ही दुर्लभ और युवा संत के दर्शन कराने वाला हूं। और महाराज जी बड़े एकांत वन में रहने वाले और भक्ति मार्ग पे चलने वाले, लगभग 20 साल की कठिन इस जो भक्ति मार्ग है उस पर सेवाएं दे रहे हैं महाराज जी। कैसा उनका अनुभव है, क्योंकि जो संतों की बाणी होती है, जितने भी युवा संत हो, बुजुर्ग संत हो, कहीं ना कहीं हमको भक्ति मार्ग में हमारे काम आने की बातें ही बताते हैं। और बड़ा एकांत स्थान है, छोटी सी कुटिया है, और ऐसी गर्मी में, भयंकर जो गर्मी पड़ रही है ब्रजधाम में अभी, उसमें रहकर साधना कर रहे हैं महाराज जी। और बड़ा ही गूढ़ रहस्य भक्ति मार्ग का खोलेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत बड़ा सत्संग आप खो देंगे आज। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं संत यात्रा के साथ। राधे राधे। मैं दंडवत प्रणाम। श्री चरणों जय हो। अरे अरे महाराज जी, महाराज जी, बस बस कृपा है महाराज जी के। काफी समय से महाराज जी इधर आ रहे थे, आपके दर्शन नहीं हो पाए, तो आज कृपा हुई श्री जी की जी महाराज और संतों की, महाराज जी की, तो मैंने कहा चलो आपके दर्शन हो गए। महाराज जी यहीं विराज रहे? जी महाराज, ये कृपा हुई श्री जी की। पहले श्री जी मंदिर में ही सेवा थी, अच्छा, तो वहीं रहा करता था। उसके बाद फिर ऐसा टाइम आया, एकांतिक स्थान की बहुत चाह थी। ये बहुत लंबा सफर है। 2006 से ऐसे भाव प्रकट हुए जब मैं 12-13 साल का रहा हूँगा कि श्री जी की प्राप्ति करनी है, भक्ति करनी है, एकांतिक स्थान जहाँ पर जाके भजन कर सकूं। एक चाहत, ये चीजें ऐसी है कि पूर्व के प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार भक्ति जीवन में प्रवेश करती है प्रभु। जी जी। कोई व्यक्ति अगर बोले कि अपनी इच्छा से भक्ति मार्ग पे आ सके, यह असंभव है जी। अपने बल से हम उस तत्व की प्राप्ति के लिए बढ़ नहीं सकते, किसी में वो सामर्थ्य है ही नहीं। ये तो उनकी करुणा, उनकी कृपा है। उनकी कृपा से इस मार्ग पे आया जाता है। एक बार भी संत लोगों के यही वचन है, एक बार भी कोई भी व्यक्ति राधा नाम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कोई नहीं ले सकता जब तक उनकी इच्छा ना हो। और ये कहीं जन्म जन्मांतरों से जब भक्ति चलती है, तो उसको जब जीवन का शुरुआत होती है, उसी बीच में उसके जीवन में वो बीज अंकुरित होता है। संतों के दर्शन यही है, कहीं जन्म जन्मांतरों के जब भक्ति जीवन में हमारी होती है, तो उस भक्ति के स्वरूप उनकी कृपा में, जैसे हमने कई जन्मों में कुछ शुभ कर्म, अशुभ कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, इस तरह करते गए हम गिरे उठे। कभी हम उस तत्व की प्राप्ति के लिए हमेशा यत्न करते, लेकिन नहीं पहुंच पाते। फिर मृत्यु हो जाती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, उनकी प्राप्ति नहीं हो पाती। हम जो लास्ट चरम होता है उनकी प्राप्ति, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। तो प्रभु ऐसी कृपा करते हैं कि बार बार गिर रहा है, उठ रहा है, प्रयास कर, एक जीवन इसको दे देते हैं, ये बड़े मेरी तरफ, ये प्राप्त करे। तब वो ऐसी कृपा करते हैं। तो जब शुरुआत होती है बचपन में ही, उसके जीवन में भक्ति और संत महात्माओं का आगमन होता है, या किसी भी माध्यम से प्रकृति भगवान के अधीन है, प्रकृति भगवान के अधीन है, तो वो किसी भी माध्यम से, किसी को भी माध्यम बना के अपने भक्त होते हैं, जो अपने जिनसे वो प्रेम करते हैं प्रभु, उनको ऐसी कृपा में डाल देते हैं, जिस कृपा से ना जैसे वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, ऐसे ही वो भक्ति कनेक्ट हो जाती है।
जी। तो जब वो प्रवेश होती है जीवन में, भक्ति प्रवेश होती है, तो उस जीवन में उसको अनुभूति होनी शुरू हो जाती है परमात्मा की कि हाँ, हमें उनकी प्राप्ति करने, हर चीज में एक अधूरापन सा महसूस होगा। जी। ये जो अधूरापन है, ये सांसारिक वस्तु की प्राप्ति करने वाला वो अधूरापन नहीं है। ये अधूरापन ये है कि वो चीजें, सब चीज प्राप्त हो जाएगी, फिर भी एक अधूरापन रहेगा। आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है जिस चीज को हम प्राप्त कर ले तो संतुष्टि हो जाए? वैसे ही हम संसार की सारी चीजें प्राप्त, वो पहले माया फेंकते हैं, पहले वो सांसारिक माया हमें प्रदान करेंगे, धन दौलत यश कीर्ति, जो कुछ भी हमें, जिससे हम लुभावान हो जाए, उसकी प्राप्ति करने लगे, उसमें आनंद ढूंढने लगे, लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद भी हम पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। वो ऐसा एक अभाव से प्रकट होता है जीवन में, एक अभाव से प्रकट होता है। ये जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें अनुभूति में हुई, तो सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी एक अधूरापन से कि हमें उनकी प्राप्ति करनी है। तो सौभाग्य से बहुत सारे संत महात्मा, उनके दर्शन भी हुए, बहुत सारी जगहों पे भ्रमण भी हुआ। तो जो कुछ भी संत महात्मा और कहीं शास्त्र, उनकी कृपा से शास्त्र पढ़ने का कुछ वो हुआ, कृपा हुई उनकी, तो उनमें भी कहीं चीजों में भगवान सीधे कह रहे हैं, चौराग्रगण्यम पुरुषोन्नवामि करोमि विच्छेद अर्जुन, के अर्जुन में 4 प्रकार की कृपा कर रहे हैं। वो हर किसी के अंदर वो 4 प्रकार की कृपा, भक्ति को अगर देखना है तो ये 4 प्रकार की कृपा ही भगवान की है। सबसे पहली कृपा अगर वो करते हैं तो अपनों को दूर कर देंगे वो, जो जिनसे हमारा लगाव है, कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान हो, कुछ भी हो, जिस चीज से हमारा लगाव है उसको दूर करेंगे। दूसरी कृपा आपका व्यवसाय, जिससे अहंकार उत्पन्न होता है कि हम पद प्रतिष्ठा, जो चीजें हैं जिसको हम सोचते हैं कि इससे हमारा संतुलन बना हुआ है, हम हैं, ये मैं वाला जो है, इसको तोड़ते हैं। उसके बाद तीसरा जो करते हैं वो धन का अभाव कर देंगे। तीसरी कृपा जब होगी, धन का अभाव हो जाएगा। और चौथी कृपा जब होती है तो अथाह कष्ट, दुख, मतलब कि ऐसा होगा कि एक रास्ता बचता है, जिसमें हरि शरणम जो रास्ता है, प्रभु का, प्रभु की तरफ रास्ता होगा। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे बीच कोई भी नहीं होगा, संसारिक, न व्यक्ति होगा, न वस्तु, स्थान, कोई भी चीज हमारे सपोर्ट में नहीं होगी। सिर्फ एक नजर प्रभु की तरफ बढ़ेगी। वो यही करते हैं, वो दिखाते हैं कि संसार में कुछ भी अपना नहीं है, कोई चीज और किसी चीज से हमारा जीवन रुक नहीं सकता। कोई चीज बोले कि धन अगर खत्म हो गया, धन नहीं है तो आपका जीवन रुक जाए, ऐसा नहीं है जी। वो ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि जिस व्यवस्था से हम उन तक पहुंचने का जो अंदर जो तड़प रहती है ना, वो हर किसी भी रूप में आके वो हमारी सहायता कर देते, किसी भी रूप में। क्योंकि भगवान है वो सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्व सामर्थ्यशाली। इसमें आता है शरणागति। जब हम चौथा जब हमारे जीवन में घटित होता है तो हाथ खड़े हो जाते हैं कि प्रभु जैसे चाहो वैसे रखो, आपके सिवा न कोई था, न कोई है, ना ही कभी कोई होगा। आप थे, हो और हमेशा रहोगे प्रभु, आपके सिवा कोई भी नहीं है। तो ये चीजें वो प्रदान करते हैं हृदय में। तब एक ही रास्ता और एक ही भाव प्रकट होता है कि प्रभु है, वो हमारे हैं, उनके द्वारा ही मेरा जीवन अब संचालित हो रहा है। पूर्ण शरणागति जब आती है तो उसमें अपना कुछ नहीं होता, ना दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, कुछ भी अपना कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये उनकी कृपा है। ये कष्ट जो मैंने बताया, कष्ट क्यों आते हैं? वो कष्ट इसलिए आते हैं, पूर्व की प्रारब्ध हमारे जीवन में तेजी से घटित होनी शुरू हो जाती है, तेजी से आने शुरू हो जाते हैं जी। अशुभ कर्म, जो हमारे अशुभ कर्म है वो तेजी से, क्योंकि वो परमात्मा जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जैसे लाडली जी महारानी, हम उनकी प्राप्ति के लिए बढ़ रहे हैं, वो परम पावन पवित्र है। तो जब परम पावन पवित्र की ओर हम बढ़े तो हमें भी तो पवित्र होना पड़ेगा। बिल्कुल महाराज जी, हमें पवित्र होना पड़ेगा। बिना पवित्र हुए वहां पहुंचा ही नहीं जा सकता। तो हमें पवित्र वो करते हैं, हमारे वो जो पाप कर्म है उन सभी को नष्ट करके वो हमारे जीवन में अगर अनेकों बार जो 10 जन्म हमें जो कष्ट भोगना है, 100 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म, कितने जन्मों में जो कष्ट भोगना है, उसको कुछ ही क्षण, कुछ ही महीने में, 4 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, कुछ ही समय में वो भुगवा देंगे। ये जब ये चीजें भोग ली जाएंगी, उसके बाद जो शुभ कर्म होते हैं, ये शुभ कर्म भी हमारे बंधन का कारण है।
जी। अगर हमने कोई शुभ कर्म किया है, किसी के प्रति हमने भाव प्रकट करके, जैसे किसी के पास अन्न नहीं है, अन्न उसको प्रदान कर दिया, कोई भी शुभ कर्म ले लो, ये भी बाधक है। इसने अगर आपने कुछ शुभ कर्म किया है तो मोक्ष, जब तक प्रभु भी बाध्य, प्रभु इस चीज के लिए बाध्य, आपने कुछ अच्छा कर्म किया है, उस अच्छे कर्म करने के फल को आपको देना है, प्रभु ने देना है, वो भी बाध्य है। भले ही भले ही आपको अगला जन्म लेना पड़े, उस शुभ कर्म को भोगना ही पड़ेगा। बोले उसके लिए ही जन्म हो, लेकिन वो भोगना ही पड़ेगा। शुभ और अशुभ कर्म दोनों ही बाधक है, दोनों ही बाधक है। ये जो शुभ कर्म है, जो हमें वो बुद्धि प्रदान करते हैं, ये अपने मार्ग पे चलाने से पहले वो एक बुद्धि प्रदान करते हैं जी। वो ज्ञान बुद्धि जो हमारे जो भाव दृष्टि होती है, वो जो भाव दृष्टि जब प्राप्त होती है ना, उस भाव दृष्टि में ऐसा होता है कि जब कोई नहीं है, एक लक्ष्य, एक हमारी जैसे लाडली जो महारानी हमारी श्री जी है, हमारी प्यारी जो हमारा लक्ष्य हो, तो भाव दृष्टि से सवालों के जवाब मिलते। अगर कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है तो उस सब चीजों से निकलना कैसे, आगे कैसे बढ़ना है, वो किसी न किसी माध्यम से वो सांकेतिक रूप से हमें हमेशा मार्गदर्शन करती है। ये हमारे हर किसी के जीवन में वो चीज होता है, लेकिन हमारा प्रेम एक होता है, एक लक्ष्य होना चाहिए हमारा, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे एक पति एक होता है ना, उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं। इसी प्रकार हमारा समर्पण इतना अटूट होना चाहिए उनके ऊपर कि कोई भी चीज कुछ भी हो, वो सब उनसे संबंधित है, उनकी कृपा हो रही है। सुख आए, दुख आए, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, कुछ भी हो, ये उनकी कृपा से हो रहा है। अगर कोई कष्ट हमारे जीवन में घटित हो रहा है, छोटा सा हमारे लिए है वो क्यों? क्योंकि वो बड़े रूप में हमारे जीवन में आना था, लेकिन उनकी असीम कृपा है, एक छोटे से में उन्होंने उसको निपटा दिया, नष्ट कर दिया। तो ये असीम कृपा है, हमें उनकी कृपा का बखान करना चाहिए। वैसे इस मुख में इतना सामर्थ्य नहीं होता, इस बुद्धि चेतना हमारी इतना नहीं है कि हम उनकी कृपा का बखान कर सके, लेकिन कुछ पल जो हमें वो चीज महसूस होने लगे तो हमें हमेशा उनकी कृपा का शुक्रिया, उनको ना हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। ये दिन प्रतिदिन सुबह से रात तक हमारी जो भी क्रियाएं हो रही है, उन सबको हम उनके हमें श्री चरणों में अर्पित करना चाहिए। अपने द्वारा किए गए श्री जी महारानी, आपने जो कुछ भी मेरे इस शरीर के द्वारा जो कर्म, जो कुछ भी शुभ अशुभ जो भी कर्म मुझसे बने हैं, वो सब आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, आपके श्री चरणों में समर्पित करने कराने वाली वही है, वही अंतर्घट में बैठ के सब कर रहे हो। खुद से खुद को मिलाने का सफर है ये। वो जो है हम उनके अंश हैं जी, कोई दूसरा नहीं है। ये आंतरिक जगत जो है, जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, तत्व जब अंतर्मुखी हो जाता है, मन बुद्धि ये विवेक जो हमारा है, मन जो है, मन ही हमारे एक चिप लगाई हुई है। जो मन है ये हमारे अंदर एक चिप है जो कई जन्मों के संस्कारों को लेके बैठी हुई है। इसी के फलस्वरूप हमारे जीवन में कभी क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, ये तीव्र गति, किसी को देखा होगा अधिक क्रोधी होता है कोई, बहुत ज्यादा क्रोधी होता है कोई। तो ये क्या है कि वो बचपन से कोई व्यक्ति क्रोधी कैसे हो गया? अगर विचार करें तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये चीज ऐसी है कि पूर्व के संस्कार, पूर्व के संस्कारों के कारण ही उसके हृदय में वो चीज प्रकाशित हो रही है। वो जहां जहां जैसे वाईफाई कनेक्ट होता है, ऐसे ऐसे जहां जहां वैसा वातावरण उसको मिलेगा, वो चीज एक्टिवेट हो जाएगी उसके जीवन में। वो जो है वो बढ़ने लगेगी, चाहे क्रोध हो, लोभ हो, अहंकार हो, कोई भी चीज होगी, वो तेजी से उसको, क्योंकि वो संस्कार बस उसके जीवन में घटित हो रही है। कोई जन्म से कोई भी चीजें हम कितना हम उस चीज को प्राप्त कर लेंगे, कितना हम चीजें सीख लेंगे, कोई भी चीज सीखी नहीं जा सकती। ये संस्कार है, पूर्व के संस्कार। अगर भागवतिक बुद्धि हो रही है तो ये भी संस्कार है, अगर तामसिक बुद्धि हो रही है ये भी सब संस्कार बस हो रहा है। तो इसको नष्ट करने का हमारे जो संचित कर्म बने हुए हैं, ये संचित कर्म का है। इस संचित कर्म को नष्ट किया जाता है सिर्फ नाम जप से। नाम जप से हमें इन संचित कर्मों को नष्ट करना है। अगर इन संचित कर्मों को हमने नष्ट नहीं किया तो ये हमारे जीवन में इस तरीके से चोर है, ये अंतर्घट में बैठ के ना कभी क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, माया, मद मत्सर, ये विकारों की तरफ ऐसे सूक्ष्म रूप में है। ये सूक्ष्म रूप में है और हम इनका निवारण नहीं कर रहे, हम इनको नष्ट करने के लिए कोई क्रिया नहीं कर रहे। तो ये सूक्ष्म रूप में है। हमें ऐसा दिखा देगा हमारे अंदर अहंकार नहीं है, हमारे अंदर क्रोध नहीं है, ऐसा दिखाएगा, लेकिन टाइम आने पे तुरंत आपने महसूस किया होगा जी
आप कहीं शांत माहौल में रहोगे, कहीं पर बैठो, तो आपको ऐसा सात्विक बुद्धि हो जाएगी आपकी, है ना। एक सतोगुणी बुद्धि जब रहेगी तो आप, अगर कोई आपसे बात करे तो आप अपना बोलोगे कि मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई भी क्रोध, लोभ, अहंकार ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि सतोगुणी बुद्धि चल रही है वहां उस समय आपके दिमाग में, 3 तरीके की बुद्धि। तो वो जब होता ही अहंकार प्रकट कर देगा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं क्रोध नहीं करता हूँ, मेरे अंदर ये वो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सूक्ष्म होकर अंदर छुपा हुआ है। समय आने पर ये ऐसे विकराल रूप में प्रकट होगा कि आपके सारे पुण्य नष्ट कर देगा। हाँ, सत्य महाराज जी, ये आपने महसूस किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। हमें पता नहीं चलता, हम उस चीज को जान नहीं सकते कब ये हमारे पुण्य को नष्ट कर दे। हमारे पुण्य है ही नहीं, वैसे हम पुण्य कुछ भी नहीं होते, लेकिन ये क्या कर देता है, डिमोटिवेट, हम उस चीज से डिमोटिवेट हो जाते हैं। कभी कुछ शुभ कर्म, कहीं पर हम जा रहे हैं यहाँ से, मान लो कोई किसी की सेवा हमारे जीवन में, अगर मान लो सेवा का भाव प्रकट हो गया, हम वो सेवा करेंगे ना, हमारी श्री जी ने हमें वो जो दिया है, एक कृपा हमें प्रदान करिए कि हम जैसे भाव प्रकट हुआ किसी की थोड़ी सेवा कर लेते हैं, ऐसे भाव प्रकट करने वाली वही अंतर्घट में बैठ के वही कर रही है। बिल्कुल महाराज जी। वो जो सामने जो ले रहे हैं वो भी वही है, और वो जो देने वाली भी वही है। ये जो मैं बना हुआ है ना बीच में, ये भास रहा है, यही है जन्म मरण के चक्कर में पड़ाने वाला। इसी के कारण हमारे जन्म और मरण हो रहे, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इसी कारण से हो रही है, क्योंकि हमने इस मन के अधीन हो चुके हैं। इस मन के अधीन होने के कारण हम बार बार फंस जाते हैं, बार बार इसी जन्म में, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, कर्म पे कर्म हम जोड़े जा रहे। कभी वो नहीं सोच रहे कि हमें निकलना क्या। अगर हमने कुछ पुण्य किए होते, अगर हमने नाम जप किया होता, भक्ति की होती, तो हम तो कब की मुक्त हो चुके होते जी। कब की मुक्त हो चुके होते। हम जन्म में, हम यहाँ हैं, हम कष्ट सुख दुख क्यों भोग रहे हैं? ये कारण है, यही है कि क्योंकि हमने उस जीवन में प्रयास नहीं किया, उस हिसाब से हमने प्रयास नहीं करे, उस हिसाब से तड़प हमारे हृदय में नहीं प्रकट हुई कि हमें उनकी प्राप्ति करनी। बिल्कुल महाराज जी। और ऐसे संत समागमों, इतने दिव्य दिव्य संत है यहाँ ब्रिज में, जी जी, इतने संत अपने मुखारबिंद, इतने शुद्ध, भगवान साक्षात संतों के रूप में है। संत कहते ईश्वरेण सर्वभूत प्राणी मृदि अर्जुनम तिष्ठति, वो कह रहे मैं सभी भूत प्राणी पशु पक्षी जीव जंतु नर नारी सभी के अंतर्गत में विद्यमान हूँ। उस सभी के अंदर वो चराचर शक्ति विद्यमान है। फर्क ये है कि हम बाहरमुखी हैं, हम हो गए बाहरमुखी, हम संसार को देख के से सत्य माने, लेकिन वो अंदर बैठे हुए, जिसने पाया अंदर ही पाया है, बाहर नहीं। अंतर्मुखी होना पड़ेगा। वो अंतर्घट में बैठे हुए हैं, ना हमें कोई सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सब, ये जितनी चीजें हैं ये हमें प्रभावित नहीं कर सकती जो हमारा स्वरूप है जी, आनंद स्वरूप सच्चिदानंद। वो परम शक्ति अंतर्घट में बैठी हुई है जी। पाना नहीं है, जैसे कहते हैं ना हमें पाना है, वो प्राप्त है हमें, बस दृष्टि हमारी बाहर की तरफ है। हम संसार को सत्य मान बैठे, वो अंदर ही है। हमारी लाडली जी महारानी, हमारी श्री अंतर्घट में बैठी हुई, वो इंतजार कर रही कब मेरी तरफ देखे, कब ये मेरी तरफ मुड़े। लेकिन हम बाहरमुखी है, ये बाहरमुखी होना ही बंधन है। हम इस संसार को इतना सत्य मान लिए, जैसे स्वप्न में दिखाई देता है हमारा कोई चोरी करके ले गया, हमें दुख हो रहा है, पहाड़ से गिर रहे हैं, इसी प्रकार से वो दुख होता है, हम उसको सत्य मान लेते हैं। लेकिन जब जागृत अवस्था में होते हैं, हम सोचते हैं ये तो कुछ हुआ नहीं, मैं यहाँ सो रहा हूँ। बिल्कुल महाराज, ये ऐसे ही ये जीवन है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब असत्य है। अंतर्मुखी होने पर हम देखेंगे कि हमारा स्वरूप तो अस्थिर है, वो अस्थिर है, वो ये संसार अस्थिर है, ये परिवर्तनशील जो है वो सत्य नहीं हो सकता। न मन है, मन भी परिवर्तनशील है, ये परिवर्तित होता है। तो जो परिवर्तित होता है वो हमारा स्वरूप नहीं है। बुद्धि भी कभी छोटी कभी बड़ी होती है, वो भी हमारे स्वरूप नहीं है। दुख भी बदलता है सुख में, वो भी हमारे स्वरूप। सुख भी परिवर्तित होता है,
लाभ हानि जो कुछ भी चीजें आपको दिखाई दे रही है सब परिवर्तित हो रही है। शरीर ये भी परिवर्तित होता है, बचपन से बड़े भी जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, ये परिवर्तित, ये हमारे स्वरूप नहीं है। जो परिवर्तित हो गया वो हमारे स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप स्थिर है। हम वो जो एक अंतर्घट में बैठी हुई जो परम शक्ति है वो स्थिर है। जिस प्रकार एक पर्दा होता है, आपने मूवी देखते हो, मूवी चल रही है, पर्दे को कोई फर्क उसी में, उसी सीन में, उसी पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कभी वो पिक्चर में देखते हैं, कभी कोई एक्टर होते हैं वो कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी डांस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं, बहुत सारे चलचित्र चल रहे हैं। वो चलने के बाद और एक टाइम ऐसा आता है वो पिक्चर खत्म हो जाती है। अब वो जो पर्दा है, उस पर्दे को उस पिक्चर से कोई फर्क पड़ता है नहीं। वो पर्दा वहीं का वहीं है, पिक्चर खत्म हो गई, वो बंद हो गया, लाइट बंद हो गई है, वो पर्दा वैसे ही है ना। बिल्कुल। तो ये जो पर्दा है जो आंतरिक जगत में, ये वो शाश्वत आनंद है, वो परमात्मा, वो श्री जी महारानी अंतर्घट में जी, वही है सत्य। उन्हें इन सब चीजों से कोई चीज उनको छू नहीं सकती, वो हमारा स्वरूप है। बस फर्क इतना है कि हम बाहरमुखी हो रखे, आंतरिक जगत में जब हम स्थिर हो जाएंगे तो मुक्त है। बिल्कुल महाराज जी। हमने मन को नहीं ये मन ने हमें नहीं पकड़ा, हमने मन को पकड़ के रखा हुआ है यार। बिल्कुल महाराज, ये मन को हमने पकड़ा हुआ है। कोई दुख आ रहा है, हम दुख कहते हैं ये मेरा दुख है। कोई सुख आया, ये कह रहे कि ये मेरा सुख है ना। कोई अपना पराया जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये मेरा है, हमने खुद ही उसको पकड़ लिया। माया यही है, माया का यही रूप है। माया इसी तरीके से हमें फंसा लेती है। हम सब चीज को अपना बनाना चाहते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष से हमने सुख की कामना करी, तभी हम उसके समीप जाएंगे। ये अपना सुख, ये अपना स्वार्थ, ये हमने उसको, ये चीज हमारे बंधन का कारण है। यहाँ पर सिंपल है, जो मन है, मन को हमें पकड़ना नहीं है, उस पे दृष्टि रखनी है बस। यहाँ जो अंतर्घट में बैठे हैं ना, अब जब हम उसमें स्थिर हो जाएंगे तो इसकी जो हलचल हो रही है, जैसे मन को आप देखोगे, मन क्या क्या विचार कर रहा है दिन भर, इसको देखते रहना है। ये बहुत लंबे अभ्यास का विषय है, इसमें बहुत लंबा प्रभु अभ्यास का ये बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि वरना हमने इस पे ध्यान नहीं दिया ना तो ये हमारा अच्छी तरह ध्यान रखता है, और ऐसे ध्यान रखेगा, ये 4 पैरों वाला बन के आना पड़ेगा हमको। ये बड़ी विचित्र माया है। इसको पकड़ने के लिए पहले इसको संभालना पड़ेगा, इस पे नजर रखनी पड़ेगी कि ये किस तरीके से हमारा पतन कर रहा है। क्रोध ला दे रहा है, लोभ ला ले, 4 तरीके की चीजें ये अंतर्घट में, ये जो चीजें सत्य है ही नहीं, हम जानते हैं। आप अंतर्घट में अभी आप सुन रहे हो कि ये चीजें हमारे लिए सत्य नहीं है। संसारिक कोई भी चीज सत्य नहीं है, सब असत्य, स्वप्न की तरह है। ये सारी चीजें स्वप्न की तरह, ये जानते हैं, लेकिन ये मन इतना विकराल है, अभी कुछ क्षण बाद यही घेर लेगा, यही पकड़ लेगा। बिल्कुल महाराज जी, ये वही कृत्य कराएगा ये। क्योंकि जहां से एक बहुत बड़ी किसी संत ने बात कही थी जी, जिस समय मृत्यु का समय होता है ना, जब किसी की आखिरी समय आता है, तो उस समय क्या होता है कि उस व्यक्ति को अपने कई जन्मों का पहले पूरी पिक्चर दिखाई देगी, वो क्या क्या किया, फिर इस जन्म का दिखाई देगा उसको। जब वो इस जन्म का देखेगा तो जहां जहां उससे भागवतिक बातें हुई होंगी, वहां पर समय बहुत स्लो हो जाएगा। उसको एक एक बात सुनाई देगी, एक एक बात कानों में गूंजेगी, और चेहरा दिखाई देगा, पूरी पिक्चर दिखाई, वही व्यक्ति वैसे बैठे ऐसे ही दिखाई देगा उसको, कि वो जो शब्द वहां पर उसने जो शब्द उसने जीवन में उस समय वहां पर भागवतिक सुने होंगे, वो उसको बहुत स्लो में दिखाई देगा और सुनाई भी देगा। एक एक बात उसको दिमाग में सुनाई देगी। उसके बाद वो कटअप हो जाएगा, फिर संसार चलेगा, फिर जीवन में कभी ऐसा भागवतिक बातें सुनने को मिलेंगी, वो चलेगा, स्लो चलेगा, और पूरा जल्दी स्पीड में पूरा जीवन उसका चलेगा। जो पाप कर्म शुभ कर्म किए होंगे वो चलेगा, लेकिन जहाँ सत्संग की बात आई होगी वो स्लो हो जाएगा। ये क्या कारण है इसके पीछे? ये भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे अपनी ओर चलाने के लिए अपने आप को वहां पर उस मनुष्य व्यक्ति विशेष के रूप में प्रकट करके एक सांकेतिक रूप से आए थे प्रभु। वहां से जीवन बदल सकता था,
वही एक ऐसा स्टॉप है, वहां से जीवन बदल सकता था। भगवान पे दोष नहीं देना है, यहाँ भगवान स्वतः ही आते हैं। वो कहने में सब किसी प्रकाशित होते हैं, किसी के कोई व्यक्ति, कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति होगा, उसके हृदय में प्रकाशित होकर वो कभी ऐसा भी ज्ञान दे देंगे जो हमने कभी सुना ही नहीं होगा, और वो प्राप्त हो जाएगा। कि कौन दे रहा है? यही परम शक्ति है, सबके हृदय में है, किसी के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। किसी जीव का कल्याण कराना होता है तो ऐसे प्रकाशित होके वो उस व्यक्ति का कल्याण करा देते हैं जी। ऐसा नहीं है कि भगवान सीधे चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, माध्यम से आता है। आंतरिक जगत में सबके बैठे हुए हैं, लेकिन वो कुछ प्रकाशित होंगे, कब किसको क्या उपदेश करना है, कब किसके साथ क्या उनको उसके जीवन में क्या उन्नति करनी है भागवतिक मार्ग पे, वो किसी के माध्यम से वो प्रकाशित हो जाते हैं। तो ये बहुत गूढ़ रहस्य है, और वहां पर ऐसा करते हैं कि वो समय समय पे उसके जीवन में भागवतिक आते रहते हैं, इसी संत रूप में वो प्रकट हो जाते हैं, प्रकाशित होते हैं। वो ज्ञान की चीजें उनको पता होती है, अगर नहीं चले उस चीज में नहीं चले, क्योंकि ये स्वाभाविक है, क्योंकि माया घेरे, माया खड़ी है, सेकंड में पकड़ लेगी वो, फिर दोबारा उसमें। लेकिन नाम जाप ही इसको बचा सकता है। वो कहते हैं निरंतर नाम जाप करो, चिंतन अपना सही कर लो कि हमेशा उनमें, क्योंकि चिंतन हमारे संसार का रहता है। बिल्कुल। तो जिसका हम चिंतन करेंगे उसी को हम प्राप्त हो जाएंगे। नाम जाप से, ये नाम जाप ये क्या है? नाम जाप से हमारे संचित कर्म नष्ट होंगे। जैसे हमारे संचित कर्म नष्ट हो रहे हैं, उससे हम पवित्र हो जाएंगे। जब हम पवित्र हो जाएंगे तभी उनकी प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल है ना। और ये प्रैक्टिस हो रही है। एक हिसाब से थोड़ा आप हम सोचे इस चीज के बारे में कि ये जब कोई चीज हम निरंतरता में अपने जीवन में लाते हैं तो हमारा पता नहीं हमारे कब जीवन का आखिरी समय आ जाए, नहीं पता महाराज जी, कोई नहीं जानता है। तो जब आंतरिक जगत में हमारा नाम चलता रहेगा और अंत समय में हमारी प्रैक्टिस में वो बना रहेगा, वो प्रैक्टिस कराई जा रही है कि अंत समय में हम भूले ना। कभी भूल भी सकते हैं कोई चीज, कोई भी प्रैक्टिस हमारी भूल ही जा सकती है। लेकिन जब हम नाम जप की प्रैक्टिस कर रहे वो करा रहे हैं हमसे, वही अंतर्घट में बैठ के नाम जप रहे हैं, ये हम कोई नहीं कर रहे हैं, हमारे कोई सामर्थ्य नहीं नाम लेने का। वही अंतर्घट में बैठ के खुद ही नाम जप रहे, खुद से खुद को मिलाने का है ये जो चल रहा है, ये सब खुद से ही खुद को मिला रहे हैं। बीच में जो भाष रहा है, बीच में जो कर रहा है, ये मैं जो है ये अहंकार का प्रतीक है, कोई कुछ नहीं। सिर्फ यही है, वही अंतर्घट में बैठ के खुद से खुद को मिला रहे हैं। यहाँ पर जब शब्द आ जाता है तो दूरी बन जाती है। बिल्कुल महाराज जी, ये दूरी बन जाती है। तो निरंतर नाम जाप से ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं, और कुछ नहीं करना है, कोई अभी शास्त्र पढ़ना है ना कुछ करना है, नाम जाप कर लेते हैं। नाम जाप से ही भागवतिक शक्ति हमें प्राप्त होती है। यही है महाराज, और तो हम तो कुछ भी नहीं, जो है उनकी कृपा है, उनकी कृपा से चीजें हैं। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत गूढ़ रहस्य महाराज जी आपने आज बताया, बहुत ही सुंदर वृत्तांत महाराज जी वास्तव में। तो बड़ा सुंदर वृत्तांत था आज महाराज जी के साथ, बड़ी कृपा हुई श्री जी की, ऐसे संतों के दर्शन और ऐसा वृत्तांत सुनने को मिल जाता है ब्रज धाम में। तो बड़ी कृपा हुई है महाराज जी ने, कितना सुंदर कि हमको मन ने हमको पकड़ा हुआ है, हमने मन को नहीं पकड़ा हुआ, हमने पकड़ा हुआ है मन को महाराज जी। महाराज मन तो फ्री है एक तरीके से, लेकिन हम उसमें संसार में घुसे हुए, उसको पकड़ लिया हमने कि हमने दुख आ रहा है सुख आ रहा है, हमने कहा ये मेरा है, बस अपना अधिकार जमा लिया बस। तो हम फिर बोलते हैं कि हमें दुख हो गया, हमें दुखी हो गया, हमने उसको पकड़ लिया दुख को। पर्दे की भांति हमारा स्वरूप है, वो जो पर्दा है हमेशा ये दिमाग में रखने की चीजें है, लेकिन ये अभ्यास का विषय है, बहुत बिल्कुल अभ्यास का विषय है। अभ्यास से ये चीजें आएंगी कि दुख आ रहा है उसको देखो, दुख आ रहा है, सुख आ रहा है इसको देखो। आप नहीं हो, आप ना दुख हो ना सुख हो, ना लाभ हो रही है ना हानि, कुछ भी नहीं, कोई अपना पराया कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ रोल निभाओ, उसको देखना है बस उस पर नजर रखनी है कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि आप उससे सम्मिलित नहीं रहना। सम्मिलित हो गए तो बंधन बन गया, बंधन बन गया तो प्रभु दूर हो गए, बंधन है। दुख मान लिया कि हम दुखी हैं, तो ये दुख मेरा हो गया ना, जबकि वो दुख क्या है, कर्मों के द्वारा हमारे पास आए हैं। बिल्कुल महाराज जी, आए वो आना स्वाभाविक है। वो दुख क्या है, कोई व्यक्ति के द्वारा हमें कष्ट मिला, वो तो हमारा डाकिया है, वो हमारे कर्म को हमारे पास लेके आया है। बिल्कुल वो हमारे ही कर्म लेके आया है। कोई व्यक्ति हमें सुख पहुंचा के जाता है, कोई व्यक्ति तो वो हमारे सुख को हमारे पास लेके आया है, कोई हमारे दुख को हमारे पास, वो डाकिया है। बस हमें हमारे कर्म ही हमें दुखी कर सकते हैं। हमारे कर्म जो दुख है वो भी अलग ही है, जब कर्म ही हमारे पास दुख बन के आएगा।
और जी। किसी की ताकत नहीं है। ताकत नहीं है, त्रिभुवन में बिल्कुल। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो शक्ति हमें परास्त कर दे, हमारा अहित कर दे, कुछ नहीं कर दे। बस सिर्फ और सिर्फ एक जो चीज है, हमारे कर्म जो है, हमारे कर्म ही हमारे पास आते हैं। कर्म बिल्कुल ही सत्य कोई ना कोई महाराज जी। स्वरूप बन के आते हैं जी। बिल्कुल, बहुत सत्य महाराज जी। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा हुई और हमें भी आप आज्ञा दें। मिलते हैं ऐसे ही और दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। राधे राधे। धन्यवाद महाराज जी।